तियांगचुंग ने लियू वेंग तियान को बहुत आसानी से हरा दिया था, लेकिन इसी वक्त वू जिंग भी अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है जिसे तियांगचुंग देखने लगता है। लेकिन इसके बाद यूजिंग एक बिस्ट को बाहर निकाल लेता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अभी से देखते ही पवेलियन मास्टर का भाई हैरान हो जाता है क्योंकि यू जिंग की पावर इनको बहुत ही अजीब लग रही थी। इसके बाद वो कहता है कि ये आदमी तो निर्वाणा रिलम में एंटर कर चुका है, लेकिन देखने से तो नहीं लगता कि इसकी पावर निर्वाणा लेवल के जैसी होगी। यह सुनकर यान चैंग भी कहने लगता है कि इस आदमी की बॉडी सच में बहुत अजीब लग रही है। वहीं लियू मास्टर भी यू जिंग की पावर को देख हैरान हो गया था क्योंकि यू जिंग के पास लेवल 1 वाली लाइटिंग पावर थी जिसके लिए बॉडी का गॉड और लाइटनिंग से क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद ही कोई निर्वाणा की पावर का यूज कर सकता है। लेकिन इसे यू जिंग की बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही थी जो बहुत अजीब बात थी। और अब लियू मास्टर भी समझने लगता है कि यू जिंग की पावर एक असली निर्वाणा कल्टीवेशन के जैसी नहीं है। तभी पवेलियन मास्टर का भाई और यानचिंग यू जिंग के सामने आ जाते हैं जिसे देखते ही लियू मास्टर भी इनके पास आ जाता है। और वहीं नीचे कुछ लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त यूजिंग भी काफी खतरनाक हो गया था और इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके इन लोगों पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन लियू मास्टर इसके हमले को आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद वो यू जिंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग मेरी जिंदगी जीना चाहते हो, लेकिन क्या मैं तुम सभी को बेवकूफ नजर आता हूँ। यह सुनकर पवेलियन मास्टर का भाई कहने लगता है कि तुमने इस अटैक को अभी तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास जो निर्वाणा लेवल वाली पावर है वो केवल तुम्हारे फिजिकल पावर की वजह से है। अब इसके इस बात को सुनते ही वू जिंग कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं तुमसे अभी से काफी वीक हूँ। तभी इस पर पवेलियन मास्टर का भाई कहता है कि तुम्हें तो अपने बारे में पता है। इसके बाद वो यू जिंग से कहता है कि तुम खुद को वान जी यान पवेलियन में सरेंडर कर दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें कुत्तों की जिंदगी से बचा सकूं। अभी इसके इस बात को सुनकर यू जिंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज तक पता नहीं मैंने कौन कौन से युद्ध किए हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे यह बात कह दी। और इसके बाद वहीं के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है जिसे देखिए लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब इसके आर्मी की फौजिंग फॉर्मेशन क्रिएट करने लगी थी जो कि बहुत ही अजीब था। इसके बाद यूजिंग कोई टेक्निक यूज करता है और उसके बाद यू जिंग कोई टेक्निक यूज करता है और अब इसका बिस्ट आर्मी को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन वो यू जिंग के इस हरकत को देख लियो मास्टर कहने लगता है कि यह आदमी केवल जानबूझकर देर लगा रहा है ताकि इसकी आर्मी वॉर में सक्सेसफुल हो जाए। अब इसके इस बात को सुनकर यू जिंग कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। इसके बाद यू जिंग अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसके अंदर एक अजीब सी पावर जनरेट होने लगती है और इसके बाद यू जिंग जैसे ही इस पावर को अपने बिस्ट को देता है वो इन लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक शुरू कर देता है। अब इसके पावर को देखने के बाद पवेलियन मास्टर के भाई की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो केवल एक मिलिट्री बैटल है, लेकिन फिर भी तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। तभी हम देखते हैं कि लियू मास्टर बीस्ट के पास आ गया है और वो अपनी पावर का यूज करने लगा है क्योंकि वो इसे मारना चाहता था। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके बिस्ट के ऊपर हमला करता है जिसके अंदर हमें यू जिंग की आर्मी नजर आती है। अब यह देखते ही पवेलियन मास्टर का भाई कहने लगता है कि इन्हें हेवनली लोगों का छोटा सा ग्रुप और तीसरे लेवल वाला स्प्रिट अब हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बात पर यू जिंग हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बिस्ट अपने आप को हील कर लेता है। इसके बाद वो लोगों के ऊपर हमला करता है, लेकिन यह लोग खुद को बचा लेते हैं और बिस्ट काफी गुस्सा हो गया था। अब इसे देखते ही यान चैंग की हालत खराब होने लगी थी और वो कहने लगता है कि यह आर्मी कौन सी है क्योंकि यह तो काफी खतरनाक है, लेकिन अभी से इस बारे में सोचने का और ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और तभी बिस्ट इसे पीछे से मार देता है। अब इसे देखते ही लियू मास्टर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन इसी वक्त बिस्ट के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और इसे भी मार देता है। या देखते ही लियू वेन टियांग और सियुन काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लियू मास्टर की मौत हो चुकी थी। वहीं अब पवेलियन मास्टर का भाई भी हैरान हो गया था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी बिस्ट मास्टर के चारों तरफ घूमने लगता है और इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर के भाई को काफी गुस्सा आ जाता है और बिस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी वक्त यूजिंग इसे पीछे से मार देता है और इससे पूछता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें झांसा दे रहा हूँ, लेकिन अब इसे समझने में काफी देर हो चुकी थी और इसके बाद उसे भी मार देता है। और इसके बाद बिस्ट जी और ज्यादा पावरफुल होने लगा था। अब यह देखते ही पवेलियन मास्टर भी परेशान हो जाता है, जिसके बाद सिन्यू कहने लगता है कि तुम्हारे 1800 मैन मारे गए और तुम्हारी वजह से वान जियान पवेलियन की 1 लाख की स्टूडेंट भी मारे जा चुके हैं और इस तरह से अब तुम्हारे केवल 1000 स्टूडेंट ही बचे हुए हैं। इसके बाद वो पवेलियन मास्टर से कहता है कि अब यूसेन किंगडम में जाने का समय हो गया है।
सिन्युंग अपने किसी टेक्निक का यूज करने लगता है जो बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। यह देख पवेलियन मास्टर कहने लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। इसके बाद सिन्युंग पवेलियन मास्टर पर हमला कर देता है, जिसके बाद पवेलियन मास्टर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके सामने कमजोर हो रहा था। उसके बाद इसे सिन्युंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब सिन्युंग कहता है कि मैं आज तुम्हें मार देना चाहता हूं, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर लीजेंडरी स्वॉर्ड पर एक कट लगाता है और इस पर अपना ब्लड लगा देता है, जिसके बाद इसकी पावर और भी बढ़ गई थी, जिसे देखते ही टी यांगचुक घबराने लगता है। लेकिन सिंगिंग को अभी भी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो पवेलियन मास्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो पवेलियन मास्टर पर हमला कर देता है और कहने लगता है कि हजारों साल पहले इस ब्लैक होल की स्वॉर्ड ने लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड को हरा दिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी से रुक सकते हो? जिसके बाद इन दोनों के बीच और भी खतरनाक फाइट होने लगती है और इसके बाद सिन्युंग अपने हेव स्वॉर्ड के पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस बाद अब यह हैवी स्वॉर्ड और काफी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि असल में सिन्युंग ने फायर फोनिक्स की पावर का भी यूज किया था, जिसे देखते ही पवेलियन मास्टर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर जैसे ही हमला करने आता है, सिंधु ने अपने फैनिंग्स टेक्निक का यूज करता है और पवेलियन मास्टर पर हमला कर देता है, जिसके बाद पवेलियन मास्टर एक सेकंड भी इसके सामने नहीं टेक पाता और वो इसमें बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, क्योंकि सिंगिंग की यह टेक्निक इसके पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद पवेलियन मास्टर की बॉडी से खून टपकने लगता है और अब लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।